नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज्य मंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्षगांठ पर शहीदों को किया याद। आज गोंडा जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष पर महोत्सव का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। जिले के टाउन हॉल में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया और आयुष विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु महोत्सव में शामिल हुए। जिले में पहुंचे मंत्री ने शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। गोंडा जिला कारागार परिसर में लाहिड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। काकोरी कांड के नायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को इसी जेल में फांसी दी गई थी। वहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मंत्री सीधे गांधी पार्क पहुंचे और वहां टाउन हॉल में आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां मंत्री का स्वागत हुआ और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा पर के मामले पर कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से भारत सरकार बात कर रही है। बांग्लादेश का जन्म भारत की वजह से हुआ था, उसकी आजादी में भारत का सहयोग था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगेगी और सरकार पर इस पर काम कर रही है। मंत्री ने चुटकी ली और कहा कि सलमान खुर्शीद का सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा नहीं होगा। सलमान खुर्शीद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द इस पर रोक लगेगी। रीजनल ब्यूरो चीफ देवी पाटन मंडल गोंडा अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। काकोरी कांड का शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनाने का निर्णय किया है। आज काकोरी, चूंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी लखनऊ के पहले पड़ने वाला एक स्टेशन है जहां पे कि उस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन को, जिसमें से सरकारी खजाना लूटा गया था। हमारे आज़ादी के दीवाने मतवाले तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर क्रांति की इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए, अपने पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शस्त्र खरीदना और देश में भारत माँ को उस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की उनकी जो लड़ाई थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उस खजाने को लूटा था। जिसमें बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आज़ाद की चूँकि बाद में उनका मृत्यु हुई उनकी, लेकिन इसमें 40 लोगों को सजा दी गई, 4 लोगों को फांसी दी गई और सारे लोगों को 4 से 14 साल तक की सजा दी गई। काला पानी, आजीवन कारावास से लेकर, इसमें शामिल तो मात्र 10 लोग थे, 10 क्रांतिकारी, लेकिन उनको सजाएं अलग अलग तरीके से दी गई। आज उसी की गोंडा से जो रिश्ता है, वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको कि गोंडा में फांसी दी गई थी, फांसी की तिथि तो नियत थी 19 दिसंबर 1927, लेकिन उनको 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को ही गोंडा में फांसी दे दी गई थी। और उसके आज इस धरती पर उन्हीं को नमन करने आया हूँ, उन शहीदों को याद करने आया हूँ, जिनके त्याग, जिनके बलिदान और जिन्होंने अपने हंसते हंसते अपने प्राण इस भारत माँ की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न्यौछावर किए। इस शहीदी धरती को नमन करने आज गोंडा आया हूँ। मंत्री जी, जिस तरीके से शहीदों का सपना था, फिर उस आज इतना पावन दिन है, आपने याद किया। संविधान में वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे वक्फ एक्ट बना है। आपका क्या नजरिया है? ये उनसे पूछिए जिन्होंने बनाया है। हम तो उसको खत्म करने जा रहे हैं। हम तो इस देश में तमाम ऐसे काले कानून हैं जिससे कि देश की जनता और देश पीड़ित है जिन बातों से। और वक्फ जैसी बात का मुझको लगता है कि आज इस पावन पवित्र दिन पर चर्चा करना उचित नहीं है। आज हम उन शहीदों को याद करें, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करें, जिनकी शहादत की बदौलत यह देश आज आज़ादी की सांस ले रहा है। हम 140 करोड़ लोग आज आज़ादी की सांस लेते हैं, तो उन्हीं क्रांतिकारियों और उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनकी शहादत की बदौलत, ये शहीद न होते, ये कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी न होते, तो शायद इस मुल्क को आज़ादी न मिले। मंत्री जी, जो बांग्लादेश में साफ तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर भारत सरकार का रुख क्या होना चाहिए? भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत सरकार ने कल प्रधानमंत्री, जो अंतरिम सरकार उनकी बनी है, उसके प्रधानमंत्री से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि वो इस पे तत्काल रोक लगाए।
हमारे मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।